Hello everyone. Today we will start the introduction class of construction. In construction, first of all we have to know about the line. As we know that line can be drawn in any side. It can be moved any side, okay? The second one is angle. As we know that there are lots of angle we have from 0 to 360 to more than 360 also as the shape is used, okay? We have to read about the shape of circle, triangle, quadrilateral and etc. Okay. Today we will learn to bisect a line. To bisect a line, first of all draw a line of any measurement. Suppose this is the line of 6 centimeter. Okay. Now what the thing you have to do? You have to take the compass more than हाफ ऑफ द लाइन ओके तो 3 सेंटीमीटर यहाँ है 3 सेंटीमीटर से अधिक आप सेट कर लो ठीक है तो सपोज मैंने किया 3 से थोड़ा सा अधिक किया है आप 4 कर लेते कर भी लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं ठीक है मैंने 4 तक कर दिया चलो क्या करेंगे ये जो आपका फर्स्ट पॉइंट दिख रहा है ना इसे कट करेंगे ऊपर ए पॉइंट से ऊपर कट करेंगे ठीक है और बी से भी ऊपर पे कट करेंगे द सेम थिंग यू हैव टू डू ऑन द डाउन ऑल्सो तो डाउन में भी करेंगे कट पॉइंट्स ये दोनों पॉइंट को हम लोग को क्या करेंगे मैच कर देंगे वी विल मैच दिस ओके अब आपका जो लाइन है वो बाइसेक्ट हो चुका है बाइसेक्ट का मतलब क्या था व्हाट डू यू मीन बाय द बाइसेक्ट बाइसेक्ट मींस टू डिवाइड एनी लाइन इनटू 2 इक्वल पार्ट्स तो ये दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड हो चुका है दिस इज ऑफ 3 सेंटीमीटर एंड दिस इज ऑफ इन 3 सेंटीमीटर दिस इज कॉल्ड द बाइसेक्ट ऑफ अ लाइन ओके For this chapter we have to know about the reading of the scale. From 0 we have to take the measurement, okay? The next important point is to draw two parallel lines. To draw the parallel lines, first of all, draw a line, then draw any angles at the first end. Draw arc and measure it. Then draw another angle at the second end. Then cut the same arc as measured from the first angle. Okay. Draw parallel line from the first point and second point. Let's see from the figure. Now the next point is to draw two parallel lines. Two parallel lines के लिए मैंने स्टेप्स आपको बताया तो फर्स्ट स्टेप में क्या बताया मैंने ड्रॉ अ लाइन फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन ओके आफ्टर दैट ड्रॉ एनी एंगल एट फर्स्ट पॉइंट ये जो फर्स्ट पॉइंट दिख रहा है इस पे कोई एक एंगल ड्रॉ करेंगे ओके आप किसी भी मेजरमेंट का एंगल इस लाइन पे ड्रॉ कर सकते हैं मोर देन 90 लेस देन 90 ओके इट इज डजंट मैटर ओके सो आई एम टेकिंग द एंगल ऑफ 70 डिग्री ओके ड्रॉ अनदर एंगल एट द सेकेंड पॉइंट ये जो सेकेंड पॉइंट है आपका इस पॉइंट पे हमको अनदर एंगल और एक एंगल ड्रॉ करना है तो कर लेते हैं मैंने एंगल ड्रॉ कर दिया अब क्या करना है अब आपको आर्क मेजर करना है नाउ यू हैव टू मेजर द आर्क आपको ध्यान देना है इफ यू हैव टेकन the angle on left side then you have to cut the arc on left side if the angle has taken on the right side that means you have to cut the arc on the right side so I have taken the angle on right side na so I will cut the arc on right side okay now what the thing we have to do we have to connect this point that means I have to draw one line here okay after drawing this line you will see that this is the parallel line we have drawn getting everyone इस चैप्टर का नेक्स्ट पॉइंट है डिवाइड अ लाइन इन
पर्टिकुलर रेशियो, मतलब एक लाइन को पर्टिकुलर गिवन रेशियो में चेंज करना है। अगर रेशियो 3:4 रहे तो सबसे पहले क्या करेंगे, ड्रॉ एनी एक्यूट एंगल ऑन डाउन साइड ऑफ अ लाइन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज डिवाइड डाउन लाइन इंटू 3 + 4 = 7 पार्ट्स। फिर क्या करेंगे, ड्रॉ एंगल ऑन लास्ट पॉइंट एट डाउन, देन मेजर द आर्क। फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ड्रॉ अगेन एन एंगल एट थर्ड पॉइंट एंड कट आर्क एज मेजर्ड ऑन लास्ट पॉइंट। फिर क्या करेंगे, मैच बोथ थर्ड एंड सेवेंथ लाइन। देखिए थर्ड और सेवेंथ लाइन को इसलिए हम लोगों ने मेजर किया क्योंकि आपको 3:4 के रेशियो में डिवाइड करना है। ओके, Now we will learn to divide a line in ratio. Now this line, suppose this line is of 7 centimeter. Okay. Now we have to divide this line into two ratio, that is 3:4. Okay. Now दिख रहा है, ये जो लाइन दिख रहा है इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक्यूट एंगल डाउन साइड पे ड्रॉ करेंगे। एक्यूट एंगल दैट मीन्स व्हाट, लेस देन 90 डिग्री। ओके, मैंने एक्यूट एंगल ड्रॉ कर दिया। अब क्या करना है, नाउ व्हाट द थिंग वी हैव टू डू, द नेक्स्ट पॉइंट इज सेइंग दैट डिवाइड डाउन लाइन इनटू 3 + 4 = 7 पार्ट्स। दैट मीन्स वी हैव टू डिवाइड दिस लाइन इनटू 7 पार्ट्स। तो चलो इसको 7 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। आई हैव डिवाइडेड द डाउन लाइन इनटू 7 इक्वल पार्ट्स। आई हैव टेकन 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस। आप क्या करेंगे, एक इक्वल डिस्टेंस लेके कट कर देना है। कोई भी डिस्टेंस आप ले सकते हैं जो आपको मन करे, और इसको नेमिंग कर देना है। सपोज ये जो फर्स्ट पॉइंट A1 है ना, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 है सपोज। अब क्या करेंगे, ये जो लास्ट पॉइंट दिख रहा है ना, और इसका जो लास्ट पॉइंट है A8 और AB को मेजर कर मैच कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, मैच कर देना है। मैच हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे कि इस पे एक एंगल ड्रॉ करेंगे। इस पे एंगल ड्रॉ करते चलो। एंगल ड्रॉ कर दिया मैंने। अब क्या करना है, नाउ मेजर द आर्क। आर्क को मेजर कर लेना है। ये आर्क मैंने मेजर कर लिया। अब ध्यान देना है कि कितने पार्ट में आपको डिवाइड करना है। तो बोला था 3:4, मतलब फर्स्ट से काउंट करेंगे। 3 कौन सा है, 1, 1, 2, 3, ये है 3। तो इस पे फिर से हम लोगों को एंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, यहां से आर्क जो मैंने ड्रॉ किया, आर्क मेजर यहां से किया, आर्क को यहां से मैंने कट कर दिया। ठीक है, कट करने के बाद ठीक है, ये जो A3 था यहां से इस पॉइंट से होते हुए, जहां पे कट किया ना उस पॉइंट से होते हुए इसको मेजर कर दिया, मैच कर दिया। ठीक है, मैच करने के बाद देखेंगे कि आपका जो A3R है और A8B लाइन है, ये दोनों लाइन क्या हो गए, एक दूसरे के पैरेलल हो गए। और देखेंगे कि आपका जो लाइन था वो डिवाइड करना था 3:4 के रेशियो में। तो आपका जो लाइन है वो डिवाइड हो चुका है 3:4 के रेशियो में। गेटिंग एवरीवन? there is one more important formula I have given for understanding or the finding of angles of any shape. Okay, if the n is showing, ये जो n है ये n बता रहा है किसके बारे में, n of angles. Okay, that is number of angles. n is equal to number of angles. The formula is n minus 2 into 180. सपोज आपका जो फिगर है, ठीक है, वो ट्रायंगल है। ट्रायंगल में कितने साइड होते हैं, 3 साइड होते हैं। n इज इक्वल टू व्हाट आई हैव टोल्ड यू, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ एंगल्स। कितना है, 3 है। तो यहाँ पे कितना n का वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग, 3 लिख देंगे। 3 - 1, 3 - 2 1 हो जाएगा। 1 × 180 डिग्री करेंगे, क्या आ जाएगा, 180 डिग्री। सो द मेजरमेंट ऑफ द सम ऑफ 3 एंगल्स विल बी 180 डिग्री। ऐसे ही आप किसी भी शेप का है ना, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल,
किसी भी शेप का आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे एक टेबल शो किया है जिसमें मैंने साइड, एंगल, वर्टिक्स, डायगोनल, शेप और सम ऑफ एंगल बताया है। ठीक है, तो सबसे जो आपका फर्स्ट शेप है वो है ट्रायंगल। तो ट्रायंगल में कितने साइड होते हैं? 3 साइड। कितने एंगल होते हैं? 3 एंगल्स। कितने वर्टिक्स होते हैं? 3। डायगोनल्स 0 होते हैं। 0 कैसे होते हैं? देखिए, ये ट्रायंगल है आपका। ट्रायंगल में डायगोनल्स नहीं होते। डायगोनल्स मीन्स द लाइन शुड बी मैच फ्रॉम वन कॉर्नर टू अनदर कॉर्नर, मतलब वर्टिक्स से सेकेंड वर्टिक्स में मैच होना चाहिए, फिर ऑपोजिट वर्टिक्स में मैच होना चाहिए। तो देखो, यहाँ से अगर लाइन ड्रॉ करते हैं हम लोग, तो ये वर्टिक्स में मैच नहीं कर रहा है, ये भी वर्टिक्स में मैच नहीं कर रहा है, ये भी वर्टिक्स में मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या नहीं है? डायगोनल्स नहीं है, मतलब ट्रायंगल में डायगोनल नहीं होता है। सेकेंड वन इज क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड होते हैं, 4 एंगल्स, 4 वर्टिसेस, बट हियर इज 2 diagonals. Okay, and the value of the sum of the quadrilateral is 360 degree. Okay, पेंटागन। पेंटागन में कितने साइड होते हैं? 5 साइड, 5 एंगल्स, 5 वर्टिक्स एंड 5 डायगोनल्स, एंड द सम ऑफ द एंगल ऑफ पेंटागन इज व्हाट? 540 degree. Next, hexagon. Hexagon having the 6 side, 6 angles, 6 vertex and 9 diagonals, and the value of the sum of the angles is 720 degree. Next one is heptagon. Heptagon having the 7 side, 7 angles, 7 vertex and 14 diagonals. Okay, and the value of the sum of the angles of the heptagon is 900 degree. Next one is octagon. Octagon having the 8 side, 8 angles, 8 vertices and 20 diagonals, and the sum of the angle of the octagon is 1080 degree. The next figure is of nanagon. Nanagon having 9 side, 9 angles, 9 vertices and 27 diagonals. Okay, and the sum of the nanagon having angle is 1260 degree. Okay, the next figure is decagon. Decagon having the 10 side, 10 angles, 10 vertices and the diagonal, the number of the diagonal having 35. Okay, and the sum of the angle having how much? 1440. Okay, next point I have made about the angles. How you have to draw the angles. To draw the angles we need compass, pencil, scale, eraser, sharpener, protractor, divider and the neat and clean page. Okay, to draw the angle we have to draw first of all a straight. दैट हम लोगों को क्या करना है कि जो एंगल बोला है वो बनाना है। अगर ज़रूरत पड़े, अगर रिक्वायरमेंट हो तो डिवाइड करेंगे, है ना, एंगल्स को डिवाइड करेंगे या फिर बाइसेक्ट करेंगे, और अगर रिक्वायरमेंट हो तो एंगल ऐड भी करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे वो हम आपको आगे बताएंगे। ओके, इफ़ वी कट फर्स्ट आर्क देन इट इज़ 60 डिग्री। अगर एंगल कट करते हैं, मतलब सपोज करो आपका ये एंगल हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, एंगल जब हम लोग बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं, तो ये जो फर्स्ट कट होता है ये 60 डिग्री का होता है, ये बोला पॉइंट। ठीक है, एंड नेक्स्ट वन इज ऑफ 180 डिग्री, 120 डिग्री सॉरी। तो जो नेक्स्ट कट होता है वो 120 डिग्री का होता है, और जो लास्ट कट होगा वो कितने का होगा? 180 डिग्री। मतलब एक जो चाप बनता है, एक जो आर्क बनता है वो 60 डिग्री का होता है, 60 डिग्री, 60 डिग्री, एंड द लास्ट वन इज ऑफ ऑल्सो 60 डिग्री। तो सबको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री का बनता है। ओके, चलिए अब हम आगे देखेंगे हम लोग कि कौन कौन से एंगल्स हम लोग बनाते हैं। ओके, मेजरमेंट मैंने दिया है ना, एंगल्स का, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो फर्स्ट है 90 डिग्री। 90 डिग्री कैसे बना सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रॉ 60 डिग्री। पहले क्या बनाएंगे? 60 डिग्री, और 60 डिग्री में अगर 30 डिग्री प्लस कर दे तो क्या बन जाएगा? 90 डिग्री। तो 60 डिग्री प्लस 60/2, मतलब 60, नेक्स्ट 60 वाले एंगल को क्या करेंगे? बाइसेक्ट करेंगे, तो कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। देन
60 प्लस 30 विल बिकम 90 डिग्री। ओके, और एक तरीका है बनाने का, 60 डिग्री में 120 प्लस कर दो, क्या आ जाएगा 180 डिग्री। 180 डिग्री को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए तो कितना आएगा 90 डिग्री। ओके, वन इज 75 डिग्री। 75 कैसे बना सकते हैं, 75 बनाने के लिए 60 प्लस 90 कीजिए, डिवाइडेड बाय 2 करो तो आ जाएगा 150 डिवाइडेड बाय 2। इफ यू डिवाइड 150 बाय 2 देन यू विल गेट हाउ मच 75 डिग्री। और एक तरीका है बनाने का, 60 डिग्री में प्लस करेंगे 30 बाय 2 को, तो 30 बाय 2 इफ यू डिवाइड 30 बाय 2 देन यू विल गेट व्हाट 15 डिग्री। तो 60 डिग्री प्लस 15 डिग्री करेंगे क्या आएगा 75 डिग्री आएगा। नेक्स्ट है आपका 30 डिग्री। 30 डिग्री कैसे बनेगा, 60 डिग्री को बाइसेक्ट कीजिए, मतलब 2 से डिवाइड कर दीजिए, क्या आएगा 30 डिग्री बन जाएगा। अगर आपको 15 डिग्री बनाना तो 15 डिग्री को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे तो कितना आएगा 30 डिवाइडेड बाय 2। इफ यू कट देन यू विल गेट व्हाट 15 डिग्री। ओके, फिर है आपका 45 डिग्री। तो 45 डिग्री कैसे बना सकते हैं, 45 डिग्री बनाने के लिए 60 डिग्री में 120 प्लस कर दीजिए तो आ जाएगा 180 डिग्री। 180 डिग्री को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 90 डिग्री। 90 डिग्री को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 45 डिग्री। और एक तरीका है बनाने का, आप 30 डिग्री में है ना, 30 डिग्री में 15 डिग्री प्लस कर देंगे तो कितना आएगा 45 डिग्री। तो 30 डिग्री प्लस 30 बाय 2 इक्वल टू 30 प्लस 15 डिग्री इक्वल टू 45 डिग्री। ओके, नेक्स्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिग्री है जो बहुत बच्चे देख के कंफ्यूज हो जाते हैं, डर जाते हैं। तो डरने का नहीं है ना, बनाने का क्या है 22 इंटू 1/2 डिग्री। तो 22 इंटू 1/2 डिग्री बनाना बहुत ईजी है। सबसे पहले 90 डिग्री को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो 90 डिग्री को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 45 डिग्री। अब 45 डिग्री को फिर से 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, यू विल गेट हाउ मच 22 इंटू 1/2 डिग्री। ओके, दैट मीन्स डिवाइड 90 डिग्री इंटू 2 टाइम्स। ओके, 150 डिग्री। 150 डिग्री बनाने के लिए 120 डिग्री में आप क्या प्लस कर दीजिए 60/2 प्लस कर दीजिए। 60/2 मीन्स व्हाट 60/2 अगर कट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 30 डिग्री। 120 डिग्री प्लस 30 डिग्री यू विल गेट हाउ मच 150 डिग्री। और एक तरीका है बनाने का, 120 में 180 प्लस कर दीजिए, कितना आएगा 300। 300 को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा 150 डिग्री। ओके, नेक्स्ट है आपका 135 डिग्री। ये भी बहुत बार आता है, तो 120 डिग्री सबसे पहले बनाएंगे। 120 डिग्री में प्लस करेंगे 60/2। 60/2 दैट मीन्स वी हैव टू बाइसेक्ट द 60 डिग्री। तो 60 डिग्री को बाइसेक्ट करेंगे तो 30 डिग्री आएगा। फिर 30 डिग्री को बाइसेक्ट करेंगे तो क्या आएगा 15 डिग्री। 120 में 15 डिग्री प्लस कर दीजिए तो क्या आ जाएगा 135 डिग्री। ओके, और एक तरीका है 120 डिग्री में 150 डिग्री प्लस कर दीजिए, क्या आएगा 270 डिग्री। 270 डिग्री को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो तो आपको आएगा क्या 135 डिग्री। ओके, द नेक्स्ट वन इज 105 डिग्री। 105 डिग्री भी बहुत बार आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आराम से बनाना है। 15 डिग्री कैसे बन सकता है, 105 डिग्री कैसे बनेगा, 90 डिग्री में प्लस करेंगे बाइसेक्ट ऑफ 30 डिग्री। बाइसेक्ट ऑफ 30 डिग्री मीन्स 30 डिग्री को बाइसेक्ट कर देंगे। 30 डिग्री को बाइसेक्ट करेंगे, क्या आएगा 15 डिग्री। तो 90 डिग्री प्लस 15 डिग्री कितना हो गया 105 डिग्री। ओके, अगर आपको लगता है कि कोई एंगल छूट गया है या फिर आपको किसी भी एंगल के मेजरमेंट के बारे में या कंस्ट्रक्शंस के बारे में जानना हो तो वीडियो में कमेंट करें। आई विल मेक द वीडियो एंड सेंड इट टू यू। ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। बाय बाय, सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो।